दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। तो ऐसा है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म और विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। साथ ही साथ ये दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत बड़े भागों में फैला हुआ है बौद्ध धर्म। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति राजकुमार सिद्धार्थ से जुड़ी हुई है, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध कहा जाता है और गौतम बुद्ध के नाम से भी हम जिनको जानते हैं। तो ऐसा है कि ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व की लगभग 7% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। और भारत की आबादी का 0.7% जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानती है, जिनमें से अधिकांश लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के ऊपर। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व और निर्माण इनका 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में शाक्य वंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुदोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। तो जो इनके पिता थे जिनका नाम सुदोधन था वो शाक्य गण के प्रधान थे और जो इनकी माँ जिनका नाम माया देवी था वो कोली गणराज की कन्या थी। साथ ही साथ ऐसा होता है कि जब इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, तो जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माँ का देहावसान हो जाता है और इनका लालन पालन इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। और 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का शादी कर दिया जाता है और इनकी शादी की जाती है यशोधरा से और इनसे इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। ठीक है। और अगर हम गौतम बुद्ध या राजकुमार सिद्धार्थ की बात करें, जब वो राजकुमार थे तो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील थे और इसके वजह से इनके परिवार वालों ने क्या किया कि ऐसे उपाय किए कि सिद्धार्थ जो हैं वो बाहरी दुनिया को ना देख सकें और किसी भी कष्ट को अनुभव ना कर सके। फिर भी एक बार ऐसा होता है कि भ्रमण करते हुए निकलते हैं सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए। तो एक बार पहली बार उन्होंने एक वृद्ध इंसान या बूढ़े इंसान को देखा, फिर दूसरी बार क्या एक बीमार मनुष्य को देखा, तीसरी बार एक मृतक व्यक्ति को देखा और चौथी बार एक प्रसन्न सन्यासी को देखे। तो 3 चीज़ से यानी कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत जैसी सांसारिक परेशानियों से इनका मन बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हो गया कि मतलब ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मतलब ज्ञान की खोज में फिर 29 वर्ष की अवस्था में रात में अपने पत्नी और बेटे को सोते हुए छोड़कर घोड़े से बाहर निकल गए सत्य की खोज करने में। तो बौद्ध ग्रंथ में जब ये घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और जिस घोड़े से वो अपना घर छोड़कर गए थे उस घोड़े का नाम कंथक था, ध्यान दीजिएगा। और ज्ञान की तलाश में भटकते हुए इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के जो आचार्य जिनका नाम आचार्य आलार कलाम होता है उनसे होता है और ये कुछ दिन उनके शिष्य भी रहते हैं, पर ये आलार कलाम से संतुष्ट नहीं होते और फिर वहाँ से वो बोध गया चले जाते हैं और वहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठ जाते हैं और लगभग 6 वर्ष तक वो कठोर तपस्या करते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की या कैवल्य की प्राप्ति होती है और दिव्य ज्ञान से वो प्रकाशमान हो उठते हैं और बुद्ध कहलाते हैं। और यहाँ कभी कभी इनको कहीं कहीं तथागत भी कहा गया है। तथागत का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान सत्य है, तो ये बुद्ध और तथागत कहलाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनको यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। और जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन देते हैं और ये अपना पहला प्रवचन वाराणसी जो कि आधुनिक यूपी में है, वहाँ सारनाथ के मृग पार्क यानी कि जिसे हिरण पार्क कहा जाता है या हिरण उद्यान, उसमें देते हैं। और ये प्रवचन इन्होंने अपने 5 पहले साथियों को दिया और ये साथी ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ तपस्या किया था, लेकिन जब तपस्या कुछ कठोर हो रहा था तो वो बुद्ध का साथ छोड़ दिए थे। तो बुद्ध के इस पहले प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा पहले उपदेश में गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के समाधान पर प्रकाश डाला और बौद्ध संघ की स्थापना की। और अपने उपदेश में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्रतिपादित किया और ये थे दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध यामिनी प्रतिपदा। इसके बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और मगध, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी आदि जगहों पर उपदेश देते हैं। और सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया जाता है। तो बुद्ध के जीवन से कुछ संबंधित 5 प्रतीक हैं, जिनमें बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से दर्शाया जाता है। साथ ही साथ उनके गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया जाता है और उनके ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है, जबकि उनके निर्माण को पदचिन्ह से दर्शाया जाता है और उनकी मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है। साथ ही साथ जब बौद्ध संघ बनाए गौतम बुद्ध, तो संघ में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन वैशाली में जब इनकी जो सौतेली माँ होती है वो आती हैं वैशाली राज्य में और वो जिद करती हैं संघ में प्रवेश पाने के लिए, तो गौतम बुद्ध के परम शिष्य जिनका नाम आनंद होता है, उनके अनुरोध पर पहली भिक्षुणी महिला को संघ में शामिल किया जाता है। वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी सौतेली माँ थी। और जैसा कि बताया आपको 463 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निर्माण प्राप्ति हो जाता है और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में महानिर्वाण कहा गया है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, तो इन्होंने अपनी शिक्षाओं में सांसारिक कष्टों से मुक्ति का जो मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इसमें शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। साथ ही साथ अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और अगर हम बौद्ध धर्म के 3 रत्न की बात करें तो ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा जो बौद्धों का जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, और इनकी संख्या 3 है, इसके लिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। और इनमें शामिल हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा की जाती है और ये 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो जैसा कि बताया आपको, सुत्त पिटक जो कि 5 भागों में विभक्त था। पहला भाग था दिग्घ निकाय, दूसरा मध्यम, तीसरा संयुक्त, चौथा अंगुत्तर और 5वां था खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का सार संग्रह है और ये त्रिपिटक में यानी कि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसके अलावा सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और जैसा कि बताया आपको, ये 5 भागों में विभक्त है। तो पहला है दिग्घ निकाय। तो दिग्घ निकाय की अगर हम बात करें तो इसमें बुद्ध के आखिरी जीवन, अंतिम उपदेश और मृत्यु का वर्णन है। और सुत्त पिटक की रचना जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा की जाती है। इसके बाद मध्यम निकाय, तो इसमें भगवान बुद्ध को कहीं कहीं बहुत साधारण तो कहीं कहीं अलौकिक रूप में वर्णन किया गया है मध्यम निकाय में। इसके बाद संयुक्त निकाय, इसके बाद अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय की बात करें तो इसमें बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को जो उपदेश में कही जाने वाली बातें थी उसका वर्णन और 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। इसके बाद खुद्दक निकाय है। फिर बढ़ते हैं विनय पिटक की तरफ, जो कि उपाली के द्वारा इसकी रचना की जाती है और ये 3 भागों में विभक्त है। और विनय पिटक की अगर हम बात करें तो इस ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हुआ करते थे उनके अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। और इसमें पातिमोक्ष, सुत्त विभंग और खंडक, ये 3 भागों में बांटा हुआ है। तो अगर हम खंडक की बात करें तो ये इसमें संघ या मठ के निवासियों के जीवन के संदर्भ में जो विधि निषेध जो भी थे उनके लिए, यानी संघ और संघ के जो निवासी और उनके जीवन में जो भी काम करने थे उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है खंडक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक की, जिसको कि मोगली पुत्र तिस के द्वारा रचा गया था। और इस पिटक में यानी कि अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है।
और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और गौतम बुद्ध के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, जिनमें सारिपुत्र, महामोगलन और आनंद, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय शिष्य थे इनके, जिनमें सब सर्वाधिक प्रिय प्रिय आनंद थे। और इन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे अधिक श्रवण किया था और सबसे प्रिय शिष्य थे। इसके बाद महाकश्यप, फिर पूर्ण मैत्रीपुत्र, अनुराधा, राहुल, कात्यायन, उपाली, अनंत पिंडक, सुभूति और जीवक थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध जब अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय मगध नरेश, बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु हुए। साथ ही साथ कौशल के जो राजा थे वो प्रसेनजित और वत्स के राजा उदयन, इन सभी राजाओं ने गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना, यानी कि उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। साथ ही साथ बौद्ध धर्म को राज्याश्रय भी दिया। और अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो शाखाएं हैं। तो यानी कि राजा कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई, तो उस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। और फिर बाद में दो और नए संप्रदाय इसी में जुड़ गए, यानी कि हीनयान का जो विकास आगे हुआ थेरवाद में, जबकि महायान का वज्रयान में विकास हुआ आगे, है ना। तो कुल 4 शाखाएं हुई, जिसमें हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान हुए। तो हम बात करते हैं हीनयान संप्रदाय की। तो हीनयान मतलब, हीन मतलब नॉर्मली सबसे वैसे अगर करें तो हीन मतलब छोटा, यान माने गाड़ी, यानी ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि निम्न मार्ग या कम साधन का होना, यानी कम वाहनों का होना। तो इस संप्रदाय को उन लोगों ने अपनाया, हीनयान संप्रदाय को, जो प्रकृति से रूढ़िवादी थे और बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसके अलावा ये संप्रदाय अपनी कठोर पद्धति के कारण सामान्य जन के लिए प्रतिकूल माना गया है, बल्कि जो ये हीनयान संप्रदाय था, ये तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये संप्रदाय बहुत ही कठोर पद्धति अपनाता था। तो जो सामान्य जन थे उनके लिए थोड़ी सी दूभर था, बल्कि जो भिक्षु लोग थे उनके लिए ये संप्रदाय ज़्यादा अनुकूल माना गया है। इसके अलावा जो इनके अनुयायी थे, ये गौतम बुद्ध को महापुरुष माना करते थे और इनका लक्ष्य साधना के द्वारा निर्माण प्राप्त करना होता था। और इसके जो विद्वान थे वो जन संवाद के लिए पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा भी हीनयान संप्रदाय को ही संरक्षण प्रदान किया गया। उसका वजह ये था कि जब सम्राट अशोक का राज्य चल रहा था उस समय महायान संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम महायान संप्रदाय की। तो महायान, अब नाम से ही स्पष्ट है, महायान बड़ा यान मतलब गाड़ी, बड़ी गाड़ी संप्रदाय इस टाइप का। तो इसका मतलब है कि अधिक साधन या बड़ा वाहन संपन्न संप्रदाय। और इसे उन लोगों ने अपनाया जो समय के अनुसार बौद्ध धर्म में सुधार और संशोधन को लागू करने के पक्ष में थे। और इस संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा करना चालू कर दिए इसमें। और इस संप्रदाय का जो अंतिम लक्ष्य है वो आध्यात्मिक उत्थान है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ बौद्ध धर्म भगवान यानी कि आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता, अब महायान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को ये भगवान की तरह पूजने लगे थे। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा इसी संप्रदाय का ही, मतलब महायान संप्रदाय का ही परिणाम है। और बोधिसत्व की बात करें तो बोधिसत्व में लोग मोक्ष पाने के बाद भी दूसरों की मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और महायान संप्रदाय के अगर हम ग्रंथ की बात करें तो इसके ग्रंथों में कमल सूत्र और महावंश शामिल हैं। साथ ही साथ कमल सूत्र के अनुसार महायान संप्रदाय प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 6 परिपूर्णताओं का पालन किए जाने में विश्वास रखता है। यानी कि वो चाहते हैं, महायान संप्रदाय में 6 कार्य आपको करने पड़ते हैं, जिसमें पहला दान है शामिल, फिर शील है, शांति, वीर यानी कि ऊर्जा और ध्यान देना है, फिर बुद्धिमत्ता और परिज्ञान का पालन करना है आपको। और महायान विद्वानों ने प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा का उपयोग किया। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कि अब तक लोग पाली भाषा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन महायान संप्रदाय के जो विद्वान थे इन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया। और जो कुषाण वंश के संस्थापक
कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय के संस्थापक इनको माना जाता है। और महायान के एक उपपंथ के रूप में वज्रयान संप्रदाय का विकास होता है। तो हम बात करेंगे वज्रयान संप्रदाय का। तो ये हुआ ये कि बौद्ध धर्म अपने आप को तंत्र मंत्र के प्रभाव से अछूता नहीं रख पाया, और इसी प्रक्रम में महायान संप्रदाय से ही वज्रयान संप्रदाय का विकास होता है। और जो ये वज्रयान संप्रदाय है ये काफ़ी हद तक हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित रहा है। और इस संप्रदाय के जो प्रमुख देवता हैं वो तारा हैं, जो कि एक महिला हैं। और इस यानी कि वज्रयान संप्रदाय का भारत में विकास और काफ़ी ज़्यादा फला फूला 8वीं सदी में। और इसमें क्या था कि मांस वांस कई लोग भक्षण करने लग गए। तो जिन परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो पशुओं की बलि के विरोध में और ब्राह्मणत्व पर क्षत्रियों के प्रभाव को दर्शाने के लिए बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। और चूंकि अब वही बौद्ध धर्म के लोग मांस मच्छी खाना और तंत्र मंत्र वगैरह चालू कर दिए थे, तो वज्रयान संप्रदाय के उद्भव के कारण ही भारत से बौद्ध धर्म पतन होने लगा और यहाँ से लगभग विलुप्त होने के कगार पर था उस वक्त। तो वज्रयान संप्रदाय, अब ये क्या था, ये तांत्रिक जो ये वज्रयान संप्रदाय है ये तांत्रिक अनुष्ठानों और इसके साथ साथ कई उपायों को मुक्ति के तीव्र साधना के कारण तंत्र मंत्र और यंत्रों की श्रेष्ठता को मानने लगा। और जैसा कि आपको बताया कि वज्रयान संप्रदाय तंत्र मंत्र और हिंदू धर्म से प्रभावित है, और ये लोग क्या करने लगे, मांस का भक्षण और विलासता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे बौद्ध धर्म का भारत में ह्रास होने लगा। अब हम बात करते हैं थेरवाद संप्रदाय की, जो कि हीनयान का ही एक उपशाखा है और ये हीनयान से ही विकसित हुआ है। और ये लगभग वयस्क भिक्षुओं को संदर्भित करता है। और ये संप्रदाय पाली सिद्धांत में संरक्षित जो बुद्ध के उपदेश हैं उनको सिद्धांत के रूप में मानता है। और जो थेरवाद में अंतिम लक्ष्य है वो क्लेश की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना होता है, यानी कि पुनर्जन्म और दुख के चक्र से निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने पर बल देता है। इसके अलावा थेरवाद संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये समता और विपश्यना बुद्ध के द्वारा वर्णित 8 सूत्री श्रेष्ठ मार्ग के अभिन्न अंग हैं। ये समता और विपश्यना पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर हम समता की बात करें जो थेरवाद में लोग करते हैं तो ये मन को शांत करती है। और अगर विपश्यना की बात करें तो ये है कि अस्तित्व के जो 3 गुण हैं जिनमें अंतर्दृष्टि, अस्थायित्व, दुख और गैर आत्मा की अनुभूति, तो ये उसका अनुभव करते हैं थेरवाद वाले। और साथ ही साथ जो थेरवाद संप्रदाय है इस संप्रदाय का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो विशुद्धि मग्ग है, जिसकी रचना बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में किया था। और थेरवाद संप्रदाय के लिए जो भाषा है वो पाली है और बहुत पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।